Sachin Malik, you are watching Maths Baba Tricks. Okay, next exercise 1.5 class 11th. Okay, देखो इसमें हम क्या करेंगे, उसने निकलवाया है आपके पास क्या क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट. ओके, तो ये हमारा है यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट हो गया. ओके, अब उसने पूछा ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसको ए नोट भी बोल देते हैं ना. ए नोट मतलब ए नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं. ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नहीं, मतलब ए नहीं होगा उसमें से. तो ये आपका ए सेट है. ठीक है, तो जैसे ही वो पूछेगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में पता है क्या क्या इंक्लूड कर दोगे आप. ए को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ ए को छोड़ दो आप. ए के अलावा जो भी बचेगा वो हमारा क्या होता है, ए के अलावा सब कुछ. ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है. ये जो एरिया ना ए कॉम्प्लीमेंट आ गया. तो समझ गए ना, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए नोट इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट. ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट. ए सेट ये रहा. ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो. 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो चला जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ, देखो जल्दी से देखिए फटाफट. ये बचेगा 5, 6, 7, 8, 9, और ये डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. सारे के सारे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सेम. मैंने एक ये वेन डायग्राम से बता दिया है, बाकी बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे हम. ठीक है, चलो ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया. यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया, तो हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए नोट आ गया. चलो बी नोट निकालते हैं. तो मैंने अभी अभी बताया था किसके इक्वल होगा बी नोट. यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे. 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट उठा के रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, हमारा 2 4 6 8 हमने माइनस कर दिए, कैंसिल कर दिए, और हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया. ठीक है भाई, चलो अब उसके बाद देखो ये है क्वेश्चन इंपोर्टेंट. देखो इसको वैसे ही किसके इक्वल होता है, एक डी मॉर्गन लॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ए यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. ये इसके इक्वल होता है, एक लॉ होता है. ठीक है, लेकिन आप ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. चॉइस इज योर्स. राइट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड लो, आंसर विल बी सेम. चलो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से लेके सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन सी. ओके, ए यूनियन सी निकालेंगे. ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट, ए और सी के सारे एलिमेंट. तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. एलिमेंट आपके रिपीट नहीं होंगे, एलिमेंट आपके रिपीट नहीं होंगे. ओके, अब उसने पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही काम कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे. चलो ठीक है, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट. इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के सिर्फ ओनली 3 एलिमेंट बचेंगे, जो हो जाएगा हमारा 7, 8, 9. 7, 8, 9. ठीक है भाई, समझ में आ गया. चलो अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये बिल्कुल सेम, ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होगा. देखो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आप राइट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड लें, चॉइस इज योर्स, आंसर विल बी सेम. ये सिर्फ बताने के लिए मैथमेटिकल टर्म है, नथिंग एल्स. चलो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ए यूनियन बी निकालेंगे. सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो फटाफट. ए यूनियन बी क्या भाई, ए और बी के सभी एलिमेंट. चलो जी, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को लेंगे. 1, 2, 3, 4, 6, 8. बाकी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे. ओके, अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए यूनियन बी नोट. ओके, तो ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से रिमूव हो जाएंगे. 1 2 3 4
और उसके बाद 6b 8b, तो देखो ये आपके रिमूव हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे, बाकी आएंगे 5 7 9, तो ये आपका हो जाएगा 5, 7, 9, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th और 6th पार्ट देखेंगे। इसमें क्या है, देखो ये है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये एक इक्वल होता है। ठीक है, ये एक लॉ भी है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हमारा लॉ भी होता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लेकिन हमें इसे सोल्व नहीं करना है, हमें तो सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे। ए के सभी एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 को छोड़ दो, उससे आगे सारे एलिमेंट लिखो 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आ गया कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब ये रिमूव कर देंगे, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, इसको यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे, तो 1 2 3 4 फिर से आ गया, 1 2 3 4, और जो हमारा लो है वो उसके इक्वल आ गया, यानी कि वेरीफाई भी हो गया। जरूरी नहीं था वेरीफाई करना, हमें तो सिर्फ आंसर निकालना था, ये हमारा आंसर है। लेकिन मैंने बता दिया किसके इक्वल रहेगा, ए के इक्वल रहेगा, ये एक लॉ भी होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लो, मैंने इसे पहले एक्सरसाइज में बताया था, बी माइनस सी डिफरेंस निकालना। बी माइनस सी, मैंने कहा था बी पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन सभी नहीं लिखे जाएंगे, सी के उसमें से माइनस हो जाएंगे, सी के उसमें से हट जाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। बी के एलिमेंट है ये 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 में से एक तो 4 माइनस हो जाएगा, एक 6 माइनस हो जाएगा। देखो 4 और 6 माइनस होगा, 3 और 5 तो उसमें है ही नहीं, तो 3 5 का तो कोई रोल ही नहीं है। तो 4 और 6 माइनस होगा तो हमारा 2,8 बचेगा, 2,8 बचेगा, बच गया। उसके बाद उसने कहा है b माइनस सी का निकालो कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी का निकालो कॉम्प्लीमेंट, b डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को यूनिवर्सल, इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास 2 और 8 को हटा दो, 2 को रिमूव कर दो और 8 को, इस 2 को रिमूव कर देंगे और 8 को रिमूव कर देंगे, बाकी सभी एलिमेंट को लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। 2 और 8 को रिमूव कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 ये आपके सामने दे रखा है यूनिवर्सल सेट, ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसने कहा कॉम्प्लीमेंट निकालो, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट करेंगे। अब हम ए बी सी को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट को रख दो, तो क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताओ। इसका हो जाएगा डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना भाई, चलो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो फटाफट। डी ई एफ जी को हटा दो, एक तो एच बचेगा और ए बी सी बचेगा। चलो जी, ए बी सी बचेगा और एच बचेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सी को देखो, अब सी में क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए सी ई जी, ए सी ई और जी को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट को लिख दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सीधा। तो ये हो जाएगा बी डी एफ एच, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है भाई, अब निकालते हैं डी कॉम्प्लीमेंट, डी नोट या फिर डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो सभी बच्चे ध्यान से, एफ जी एच ए, एफ मतलब जी, एफ और था ए, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, इनको छोड़ दो, बाकी सभी एलिमेंट को उठा के रख दो, बी सी डी ई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ वो करते भाई। देखो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसने कहा है नेचुरल नंबर है,
तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। उसके बाद फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सभी के सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ठीक है, तो बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है तो डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फटाफट कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, सबसे इजी होता है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है नोट, मतलब नहीं। तो चलो ठीक है भाई, इवन नेचुरल नंबर है ओरिजिनल क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट लग गया तो इवन नेचुरल नंबर नहीं रहा, वो नॉट ए इवन नेचुरल नंबर। तो वो क्या रह गया, बताओ जल्दी से, वो क्या रह गया? इज इक्वल टू आ गया आपका, इज इक्वल टू आ गया, बताओ क्या हो गया? सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। बचा कि नहीं बचा? जब वो इवन नहीं है तो इवन के अलावा क्या हो सकता है? ओड नेचुरल नंबर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? इजी है ना बिल्कुल। चलो अब उसने कहा एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी अभी बताया कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं, मतलब वो ओड नंबर नहीं है, तो ओड के अलावा क्या बचेगा? इवन नंबर। तो हम इसमें लिख देंगे सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो कॉम्प्लीमेंट लग गया तो क्या होगा? नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। चलो ठीक है भाई, तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जो मैंने कही है वही लिख देंगे, सच दैट x पहले एक लाइन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड x इज नॉट ए मल्टीपल, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। आ गया ना नोट? मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर थे तो नेचुरल नंबर ही बचे। x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के अलावा कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर वो जो किसी से डिवाइड नहीं होता, खुद से होता है और 1 से होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो मिनिमम 2 नंबर से रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए मिनिमम 2 नंबर्स। चलो भाई, तो हम इसको कह देंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ये लिखो। एंड x इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि प्राइम नंबर में 1 नहीं होता तो 1 भी चाहिए मुझे, बट 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए इसको अलग से मुझे लिखना पड़ा, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या होएगा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक तो लाइन ही होगी और उससे आगे क्या होगी? एंड x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। है बिल्कुल इजी। 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है, पर नेचुरल नंबर तो है भाई, नेचुरल नंबर तो है। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है भाई। अगला ही बिल्कुल सेम है। क्या लिखेंगे? इसका निकालना मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इसका उल्टा लिख देंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हाँ जी, हो गया। चलो ठीक है, अब इसको देखो। अब इसमें है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो मुझे बताओ x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। 5 होएगा इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ गया? 5 इधर जाके माइनस, 8 माइनस 5 3 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 3। हो गया।
चलो भाई, इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यही लिख देता हूं, मुझे क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नो, नहीं। तो चलो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बोल देंगे नहीं। ओके, मतलब 2x प्लस 5 किसके इक्वल है, 9। इट इंप्लाइज ये 5 इधर जाके माइनस होगा, 9 माइनस 5 4, और 2x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से, x की वैल्यू 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारी। ये तो गिवन है, गिवन है, लेकिन हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में नेचुरल नंबर है, एंड x नॉट इक्वल टू 2 है, बिल्कुल इजी। कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं, तो इक्वल टू था तो नहीं कर दिया। चलो इससे आगे देखते हैं, इसका डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड उसने कहा x मोर देन इक्वल टू 7 है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 7 कर देंगे, उल्टा कर देंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, आ गया आंसर। चलो जी, अब लास्ट पार्ट देखो, नेचुरल नंबर है ये है, ठीक है भाई, तो हम इसको लेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके, 10 के। चलो ठीक है भाई, तो ये 1 इधर जाके माइनस होगा, x इधर 2 जाके इधर डिवाइड होगा, तो 9/2 हो गया, x की वैल्यू 9/2 है, ठीक है। 9/2 से मोर होनी चाहिए ना x की वैल्यू। ये देखो यहाँ पे साइन ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो x ग्रेटर देन 9/2 आ गया। चलो ठीक है भाई, आ गया तो क्या करें, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x मोर देन है ना, तो लेस देन इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। हाँ जी, ये आ गया हमारा आंसर। देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ये वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन जो लो होता है ना, उसको वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फटाफट। देखो ये तो यूनियन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का, और ये थोड़ा सा जो लंबा होता है ना, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। डिफरेंस होता है इनमें, इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनिवर्सल सेट। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो पहले निकालेंगे ए यूनियन बी का निकाल देंगे कॉम्प्लीमेंट। चलो जी, कैसे सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी क्या होती है, यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट लिख दो, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। चलो ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा कि नहीं होगा। अब मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकाला, ये रहा कॉम्प्लीमेंट, इधर भी तो इधर भी ले लिया मैंने कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बताओ फटाफट, किसके इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे, मतलब ये नहीं लिखे जाएंगे, इसके अलावा जो बचे हैं यूनिवर्सल सेट में वो हो जाएंगे। चलो लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, तो 1 और 9 बचा, तो इज इक्वल टू आ गया 1,9। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 नहीं लिखना, बाकी सभी लिखो। 2 4 6 8 नहीं लिखेंगे, 1 3 5 7 9। ओके, और इसके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है भाई, और बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखो, 2 3 5 7, 2 3 5 7 को छोड़ दो, बाकी सभी लिखो। ये हो जाएगा 1 4 6 8 9। बताओ भाई, समझ में आ गया, ये 9 है यहाँ पे। अब इसका निकालना मुझे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या बताओ जल्दी से, एक तो 1 कॉमन है, ये रहा, एक 9 कॉमन है, ये रहा, बाकी कुछ कॉमन तो नहीं है ना, नहीं है, तो सीधा हो गया हमारा 1,9। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल आगे कि नहीं आगे, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, 1 और 2, ये भी 1,9, 1,9।
तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसका आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट भाई, देखो जल्दी से। अब इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सेम सा है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। लो भाई फटाफट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है 2 है जी, बिल्कुल 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, 2 सिर्फ 2 कॉमन है ना, देखो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है इन दोनों में, उसका निकालना मुझे कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दूंगा, बाकी सारे एलिमेंट को राइट कर दूंगा यहां पे, ठीक है। तो सिर्फ 2 को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ 2 को, 2 छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। 1, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भाई, समझ में आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमने निकाला था, यहां निकाला था। चलो ए कॉम्प्लीमेंट फटाफट, तो मतलब ए को छोड़ के यूनियन सेट के सारे एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे हमारे 1, 3, 5, 7, 9। हाँ जी, अब इसके बीच में क्या है, यूनियन, इसके बीच में क्या बेटा, यूनियन है, ठीक है, यूनियन। ओके, और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट 1, 4, 6, 8, 9। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन लेना है बेटा, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट। तो किसके इक्वल होगा, 1 के बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से एलिमेंट मैच करो, बिल्कुल सेम है। तो हेंस हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सेट बना लेते हैं। ये सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। ठीक, ध्यान से समझेंगे। ए और बी का कॉमन पोर्शन ये है, ये कंप्लीट ए और ये कंप्लीट बी, और ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट को बना देता हूं मैं इसमें, और इसको इसमें लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जो है यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है जी, आगे समझ में। इससे आगे देखो सभी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी कंप्लीट यूनियन होता है ना इतना। चलो पहले यूनियन को ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करो फटाफट, यूनियन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस कलर से कर लेते हैं, ग्रीन से। ये आपका ए यूनियन बी है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए यूनियन बी। ठीक है, अब उसने पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी सब कुछ। चलो ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये रेड से कर देता हूं। चलो ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है वो, इस पोर्शन की बात कर रहा है वो, इस पोर्शन की बात कर रहा है भाई। समझ में आ गया, कुछ कुछ समझ में आया भाई। ये इस पोर्शन की बात कर रहा है, रिमेनिंग। ओके, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जो रेड कलर है हमारा, जो रेड शेडेड है, रेड शेडेड, वो क्या है, वो हमारा आंसर है, रेड शेडेड। समझ में आया कि नहीं आया,
ऐसे एरो बना के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये जो एरिया है रेड वाला एरिया, ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये किसके इक्वल होता है भाई? डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो वही बिल, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया और बी। चलो करते हैं भाई फटाफट। नहीं भाई काम करो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका नोट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, या तो इसको कर लेंगे सोल्व, हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। देखो पर आंसर इसके इक्वल आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए लिख लेना इसको। चलो इसको करेंगे। ए, ये हमारा ए है, ए दिखाई दिया सभी को भाई, ए। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के सब कुछ, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ के सब कुछ। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उनका दोनों का कॉमन पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए है, इसके अलावा बाकी सब कुछ ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी है, इसके अलावा बाकी सब कुछ बी कॉम्प्लीमेंट। उसका इंटरसेक्शन बाहर वाला एरिया आएगा, ठीक है। सिर्फ ये बाहर वाला एरिया आएगा, अंदर का कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसमें अंदर का कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। अलग अलग तरीका है बच्चों को, टीचरों का समझाने का, ठीक है। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने जो पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन जो है हमारा, वो किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। चलो भाई ए इंटरसेक्शन बी बताएंगे मुझे सभी बच्चे। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, देखो ये रहा, यानी कि ए और बी का कॉमन पोर्शन आ गया समझ में। ए और बी का कॉमन पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके अलावा सब कुछ यूनिवर्सल सेट में, तो ठीक है भाई, उसके अलावा सब कुछ है तो कर लेते हैं उसको। ये लो, ये हो गया आपका कंप्लीट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से देखो भाई फटाफट, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। ये भी साथ में कवर होगा, ये बी भी आपका कवर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, जो रेड पोर्शन है ना हमारा रेड, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि जो इसका और इसका डायग्राम में सेम आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सोल्व करके देखेंगे। चलो सुनो ध्यान से, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के सब कुछ, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सब कुछ, तो उसका यूनियन मतलब सब कुछ आ गया, सिर्फ और सिर्फ इस कॉमन पोर्शन को छोड़ के। इस कॉमन पोर्शन को छोड़ के इसको छोड़ दो, सिर्फ इसको छोड़ने के बाद जो भी आपका कलर आएगा, इसको छोड़ने के बाद जो भी आपका बचेगा वो सब कुछ किस में आएगा? जल्दी से बताओ किस में आएगा? देखो फटाफट, ये हो गया आपका, ये भी आपका इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है, ठीक, ओके। तो इसको हम कह देंगे क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस पे भी लिख दो, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू बी द मतलब यूनिवर्सल यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपका, सभी की सभी ट्रायंगल है प्लेन में। उसके बाद ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। उसने कहा उसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब इसका क्या मतलब, मैंने एक ट्रायंगल ली, ठीक है, एक ट्रायंगल ली, ठीक है भाई। उसने कहा एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो एक बात बताओ, मैं कहता हूं वो भी डिफरेंट नहीं है, तो बाकी तो 60 है ही, और वो भी 60, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो वो भी 60 नहीं है, मतलब वो भी 60 हो गया। उसने कहा था एक एंगल कम से कम 60 से डिफरेंट है। मैं कहता हूं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वो भी 60 है, तो सारे 60 हो गए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका? ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को ट्रू करना है, ये क्वेश्चन है। हम लेट कर लेंगे, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट मान ले, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट करके भी कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4, सेट ए मान लिया 1 2 3, ठीक है, और 5 सेट का पता है ना सभी को, नल। ओके, अब ध्यान से बताओ मुझे, ए यूनियन ए सेट किसके इक्वल होगा? खुद ही पता लग जाएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है? ए है आपका 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद क्या हमारा? यूनिवर्सल। उसके बाद फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा जो भी इसमें है यूनिवर्सल सेट में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 4। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, जब इसका हम यूनियन निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? जल्दी बताओ, इसका यूनियन निकालेंगे किसके इक्वल हो जाएगा? सारे के सारे एलिमेंट। चलो जी, ये हो गया 1 2 3 4, आ गया यूनिवर्सल। और ये किसके इक्वल होता है? ये तो हमारा मेरे हिसाब से यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया यूनिवर्सल सेट के। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आ गया? इसमें हमारा आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा सा लंबा हो गई, ठीक है। ये आपका यूनियन है, ये यूनियन का साइन है, ये भी यूनियन का साइन है, ये यूनिवर्सल सेट का साइन है, ये दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, फाई क्या होता है? फाई होता है खाली। ओके, अब फाई का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट। खाली का उल्टा क्या होगा? भरा हुआ, मतलब फुल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा, ठीक है, हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन बताओ किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट ए में जो है इसका कॉमन क्या है? ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? 1 2 3 4 के इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 4 जो किसके इक्वल है? वो ए के इक्वल है, तो हम इसमें कह देंगे किसके इक्वल हो जाएगा? ए। आ गया आंसर। अब इसमें देखो, ए इंटरसेक्शन ए नो, तो ए बताओ किसके इक्वल है? ये रहा भाई, ऐसे नहीं निकालेंगे, सीधा ही निकाल देंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है हमारा 1 2 3। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए का कॉम्प्लीमेंट एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 4। इसका इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है, इक्वल टू 5। तो ये किसके इक्वल आ गई? 5, नल सेट। नेक्स्ट देखो भाई, अब ये यूनिवर्सल सेट है, आपका यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है? 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट हो गया। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, ये तो फिल है, सारे के सारे एलिमेंट है, फुल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5 के इक्वल। 5 मतलब खाली हो जाएगा। अब एक बात, ये क्वेश्चन क्या बन गया? 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ किसके इक्वल होगा? 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ किसके इक्वल होगा? 5 मतलब खाली का लिखना है तो लिख लो, ये एम्प्टी सेट आपका, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ, ए सेट क्या? 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेट है, नल सेट, उसके बीच में इंटरसेक्शन ए 1 2 3 हमने लेट कर रखा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। और 5 क्या होता है हमारा? एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट 5 होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 5 आ जाएगा, बस। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।